प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से आप तमाम व्यूअर्स का आज की इस शॉर्ट वीडियो में मैं स्वागत करता हूं। आप सबों को जय मसीह की। प्रियो, हम सारे मसीही, चाहे वो हम अलग अलग डिनोमिनेशन से ही क्यों ना हो, हम सारे लोगों के लिए जीवन का रोटी, प्रतिदिन का भोजन हमारा पवित्र शास्त्र बाइबिल है। और हमें ये अवश्य है कि जिस तरह से हम शारीरिक भोजन को ग्रहण करते हैं और शरीर में हम बल को पाते हैं, उसी तरह हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है कि हम आत्मिक भोजन को भी प्रतिदिन ग्रहण करें और आत्मा में बलवंत हो। प्रियो, यदि हम वचन का सेवन नहीं करेंगे, वचन के ऊपर मनन नहीं करेंगे, तो आगे चल करके हम डेफिनेटली हम कमज़ोर हो जाएंगे और हमारे अंदर से आनंद डेफिनेटली वो दूर होगा। प्रियो, मैं आप सारे लोगों को आज की इस मॉर्निंग में इनकरेज करना चाहता हूँ कि आप नियमित रूप से बाइबल अध्ययन किया करें। आपको जब समय मिलता है, सुबह, दोपहर, शाम, रात में, जब भी आपको समय मिलता है, आप प्रतिदिन की भोजन को जरूर ग्रहण करें और आप अपने आत्मा में बलवंत हो। प्रयोग कई बार ऐसा भी देखने के लिए मिलता है कि विश्वासी भाई बहन जो है नियमित रूप से बाइबल नहीं पढ़ते हैं और उसका असर उनके आत्मिक जीवन में, उनके भौतिक जीवन में पड़ता है। तो प्रियो, मैं आप सारे लोगों को इनकरेज करना चाहता हूँ, जोर देकर के इस बात को कहना चाहता हूँ कि आप बाइबल नियमित रूप से आप पढ़ा करें। और आप यदि चाहे तो हमारे इस प्लेटफॉर्म में जो होमवर्क प्रोग्राम मैं चलाते आया हूँ बीते 2 साल से, आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं और होमवर्क शेड्यूल को आप फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि आपका बाइबल स्टडी थोड़ा और इम्प्रूव होने पाए। साथ ही साथ जो इस स्टडी शेड्यूल में पहले से ही वो इनरोल हैं, वो पहले से ही जो बाइबल स्टडी कर रहे हैं, उनके साथ भी मैंने कुछ गड़बड़ियों को देखा है। और वो गड़बड़ियाँ ये है कि वो नियत समय पर होमवर्क पूरा नहीं कर पा रहे हैं और उसका कुछ कुछ कारण मुझे समझ में आया है। प्रियो, होता क्या है कि जब हम बाइबल अध्ययन के लिए होमवर्क को रिसीव कर लेते हैं तो हमारे जहन से वो आउट हो जाता है, हम भूल जाते हैं। तो ऐसे में आप एक काम कर सकते हैं, ये आप इस तरह से आप एक स्टिकी नोटबुक आप परचेज कर ले। इसमें आप अपने वीकली होमवर्क को आप नोट कर ले, या यदि आप चाहे तो यदि आप इसको परचेज ना करना चाहे तो मैं आपको बताऊं, आप चाहे तो कुछ इस तरह से पेजेस को कट कर सकते हैं और इसे आप अपने बाइबल में आप जिस वीक का जो बाइबल स्टडी होगा, आप इस तरह से आप इसमें रख दें, जिससे कि जब भी आप बाइबल आप खोले तो होमवर्क जो है आपके सामने वो बना रहे। और ऐसे एक इनिशिएटिव वर्क के द्वारा आप होमवर्क पूरा कर पाएंगे, आप चुकेंगे नहीं और आप अपना इम्प्रूवमेंट आप करने पाएंगे। साथ ही साथ जो राइटिंग में जो होमवर्क मेरा एक सेक्शन का रहता है, उसमें आप जरूर से पार्टिसिपेट कीजिए प्रियो। और ऐसा करने के द्वारा मुझे ये बात पता चल जाता है कि आप बाइबल किस हद तक समझ पा रहे हैं। और यदि आप अपने नोट्स सबमिट करते हैं तो मैं उसमें कुछ त्रुटि हो तो मैं उसमें करेक्शन दे सकता हूँ आपको। यदि आपका यदि पॉइंट ऑफ व्यू बाइबल संगत नहीं हो तो मैं आपको जरूर से करेक्शन उसमें दे सकता हूँ। तो राइटिंग सेक्शन का जो होमवर्क है उसे आप जरूर से पूरा करें और एक इनिशिएटिव पहल खुद से करें कि किस तरह से पूरे साल भर के अंतर्गत मुझे बाइबल पढ़ना है, मुझे साल भर में किस तरह से 1 से ज़्यादा बार पढ़ना है। आपका ये एक कर्तव्य बनता है और ये आपसे कंसर्न है, इसलिए इस पर कदम भी आप ही को उठाना होगा। प्रियो, परमेश्वर का वचन ऐसा बतलाता है कि मेरी प्रजा ज्ञान के ना होने से नाश हो रहे। प्रियो, आप कहीं ऐसा ना हो कि आपके पास बाइबल होने के बावजूद आप उसका अध्ययन ना करें और अनजाने में ही झूठे शिक्षकों और उनकी झूठी शिक्षाओं के आप चंगुल में फंस जाए। प्रियो, इन अंत के दिनों में, हमारे समय में हद से ज़्यादा झूठी शिक्षाओं का वो प्रचार प्रसार हो रहा है, उनका धार
काफ़ी तेज है। प्रियो, आप यदि इन अंत के दिनों के खतरों से यदि आप बचना चाहते हैं तो अपने आप को पवित्र शास्त्र वचन से आप जोड़ के रखें, आप बाइबल से लिपट के रखें, और इस तरह से ना सिर्फ आप खुद की उन्नति करेंगे बल्कि आपकी उन्नति के द्वारा पूरे परिवार की और पूरी कलीसिया की उन्नति होगी।